हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स का स्लैब के बारे में। ओल्ड रिज्यूम एंड न्यू रिज्यूम के बारे में बात करेंगे। उसके साथ हम लोग बात करेंगे उसमें क्या रिबेट मिलेगा और कैसे उसको टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। एक एग्जाम्पल को लेके दोनों में टैक्स कैसे आएगा, कैसे डिफरेंस मिलेगा कि आपको कौन से में जाना है, आप खुद कैसे टैक्स कैलकुलेशन कर पाएंगे दोनों रिज्यूम में, वो आज हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे ओल्ड रिज्यूम का, जो स्लैब रेट है वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले बात करेंगे ओल्ड का, राइट। ओल्ड में क्या है, एज कैटेगरी का हिसाब से है। पहले हम लोग बात करेंगे ए इंडिविजुअल का एज क्या है, अप टू 59, ठीक है। यानी 59 एज 59 तक होगा, यानी नॉर्मल केस में उन लोग का स्लैब रेट क्या है। ये आपका जो ये जो पहले जो अभी स्लैब रेट बात करेंगे, इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल भी कवर होगा, एचयूएफ भी कवर होगा, एओपी भी कवर होगा, बीओआई भी कवर होगा और आपका नॉन रेसिडेंट भी कवर होगा। नॉन रेसिडेंट भी इसमें कवर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो एज लिमिट 50 है सिर्फ इन लोग के लिए है, इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, बट नॉन रेसिडेंट के लिए कोई एज लिमिट का नहीं है। यहाँ पे कोई भी लिमिट हो उसके लिए आपको क्या होगा कि यही स्लैब रेट फॉलो होगा। जैसे नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, बिलो 60 हो, 49 हो, कोई एज लिमिट इसमें क्राइटेरिया काम नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे ये जो स्लैब रेट बात करेंगे रेसिडेंटल इंडिविजुअल का, जिन लोग का एज अप टू 59 तक है, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो होता है एओपी का, इसका ऊपर हम लोग अभी, और एओपी हो गया और आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, ये भी आपका इसमें कवर होगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि नेट टोटल इनकम, ये नेट टोटल इनकम यानी आफ्टर डिडक्शन। ओल्ड रिज्यूम में है इसीलिए तो डिडक्शन अलाउ है। तो सारा 5 हेड का इनकम मिला के ग्रॉस टोटल इनकम होगा, उससे लेस करने के बाद नेट टोटल इनकम आएगा। नेट टोटल इनकम का ऊपर हम लोग टैक्स निकालेंगे। अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, नील, ठीक है। एबव 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपका रहेगा क्या, 5%। उसके बाद एबव 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%। एबव 10 लाख तो आपका रहेगा 30%। ये स्लैब रेट है, यानी आप इस रेंज में रहेंगे, इनकम आपका मान लीजिए इस रेंज में है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपका इनकम 10 लाख है तो पहले इस रेंज का ऊपर 5% निकालेंगे, फिर सेकेंड रेंज में 20% निकालेंगे, फिर आपका एबव 10 लाख तक है, जितना एबव है 10 लाख उसका ऊपर आप 30% निकालेंगे। उसी हिसाब से आपको टैक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी हम लोग बात कर लिए रेसिडेंट सीनियर सिटीजन अप टू 59 तक है, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यहाँ और नॉन रेसिडेंट का कोई भी लिमिट उसमें एज लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट होगा वो इसमें इस्लाम में कवर होगा। सेकेंड अभी हम लोग बात करेंगे सीनियर सिटीजन का। सीनियर सिटीजन का जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है उसका एज लिमिट जो है 60 और मोर, बट लेस देन होगा, बट लेस देन 80 ईयर, ठीक है।
यानी ये जो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, यहाँ पे ये सिर्फ होगा रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए स्लैब है। बाकी आपका नॉन रेसिडेंट के लिए कोई भी एज लिमिट हो, यही स्लैब आपका ऊपर वाला ये जो स्लैब है ये रहेगा। ठीक है, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है उसका एज लिमिट कितना होना चाहिए, 60 या फिर उससे ज़्यादा, लेकिन आपका 80 साल से नीचे होना चाहिए। वो जो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है उसका स्लैब रेट, आप मान लीजिए उस कैटेगरी में आते हैं तो उसका स्लैब रेट क्या होगा, यहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम यानी टोटल इनकम, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, अप टू 3 लाख तक है, नील है। एबव 3 लाख से लेके 5 लाख तक है तो आपका 5%। एबव 5 लाख से लेके 10 लाख, इसमें 20%। एबव 10 लाख तो आपका 30% स्लैब में रहेगा। तो इसी तरह आपको स्लैब में डिसाइड करना पड़ेगा। जिस रेंज में आपका इनकम, मान लीजिए इसी रेंज में आपका इनकम आ रहा है तो पहले आपका नील पकड़ लेंगे इनकम अप टू 3 लाख तक। 3 लाख से 5 लाख का बीच में आपको 5% का हिसाब से निकालना है, और रिमेनिंग का जो पैसा है उसमें आपको क्या करना है कि उसका ऊपर 20% चार्ज कर लेना है। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड में बात करेंगे, रेसिडेंट इंडिविजुअल का बात करेंगे। यानी हम लोग यहाँ पे सुपर सीनियर सिटीजन का बात करेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में बात करेंगे। जो रेसिडेंट इंडिविजुअल का, उस लोग का एज जो है 80 इयर्स या फिर मोर, उन लोग के लिए ये स्लैब रेट है। क्या स्लैब रेट है कि यहाँ पे टोटल इनकम या फिर नेट टोटल इनकम, ठीक है, अप टू 5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एबव 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% है। एबव 10 लाख आपका 30% स्लैब में रहेगा। यानी आपका, आप इस कैटेगरी में आते हैं 80 साल या 80 साल से ज़्यादा है, आप रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, लेकिन आपका इनकम अप टू 5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 5 लाख से 10 लाख का बीच में है तो फिर 5 लाख अप टू 5 लाख तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। रिमेनिंग इस बीच में जो आएगा उसका ऊपर आपको 20% देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह आपको ये स्लैब रेट है ओल्ड रिज्यूम का। यानी तीनों सिचुएशन है। पहला सिचुएशन में क्या कवर हो जा रहा है, पहला सिचुएशन में कवर हो जा रहा है आप इंडिविजुअल है, आपका एज अप टू 50 लाख तक है, रेसिडेंट पर्सन भी है तो आप इसमें कवर हो जाएंगे। नॉन रेसिडेंट कोई भी एज लिमिट हो, इसी सिचुएशन में ही आपको कवर होंगे, आप इसी में ही कवर होंगे। HUF हुए तो इसी में होंगे, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हुए तो आपके लिए स्लैब रेट जो है ये रहेगा। राइट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हैं, आपका एज जो है 60 और से ज़्यादा है, आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो फिर आपको, लेकिन आपका एज जो है 80 साल से कम होना चाहिए तो फिर आपके लिए स्लैब रेट ये होगा। अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख का 20%, एबव 10 लाख 30%। ठीक है, और रेसिडेंट सीनियर, यहाँ पे देखेंगे रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या होगा कि 80, रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन कौन है कि उन लोग का एज 80 साल और 80 साल से ज़्यादा है। उन लोग के लिए क्या है, स्लैब रेट रहेगा अप टू 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से 10 लाख 20%, एबव 10 लाख 30%। ये आपका इसी तरह आपको कैटेगरी आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसी में समझा देता हूँ कि इसमें क्या है कि
ये है कि रिबेट एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें रिबेट में क्या है कि आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, इंडिविजुअल है, तो आपको रिबेट में बेनिफिट मिलेगा। उसमें क्या होगा कि अप टू 5 लाख तक का आपका टैक्स नहीं लगेगा, उसमें रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्या है कि सेक्शन 87A में आपको क्या है, एक रिबेट का कॉन्सेप्ट है, रिबेट फ्रॉम टैक्स। टैक्स से आपको रिबेट मिलेगा। ये ओल्ड रिज्यूम के लिए मैं अभी बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं अभी सब स्लैब रेट रिबेट, ये ओल्ड रिज्यूम के लिए बात कर रहे हैं, राइट। ये जो कंडीशन इसमें है कि फॉर, ये कंडीशन है रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, राइट। और उसका टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम क्या होगा, अप टू 5 लाख तक होगा, अप टू 5 लाख। 5 लाख से ज़्यादा होगा तो फिर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आप इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल, कोई भी एज ग्रुप हो। ऐसे ही तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन 80 साल का, ऐसे ही तो आपको 5 लाख तक टैक्स नहीं है। लेकिन आप इस कैटेगरी में आते हैं एज में, या फिर इस कैटेगरी के एज में आते हैं, तो फिर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अंडर सेक्शन 87A में रिबेट आपको मिलेगा। क्या रिबेट में कंडीशन है? पहला सिचुएशन है, एक बार इसको मैं थोड़ा ये करता हूँ, तो इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, उससे क्या होगा आपको भी समझ में आएगा। ये क्या होगा कि पहला सिचुएशन है 100% जो है ऑफ टैक्स पेबल, और बी में क्या हो जाएगा 12,500। इसमें से जो लोअर होगा वही आपका लोअर अमाउंट जो आएगा, विच एवर इज लोअर रहेगा, वही अमाउंट आपको इसमें 87A में आपको रिबेट मिलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, राइट। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ वर्ड रिज्यूम के लिए। मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर रंजन, उनका एज जो है 30 इयर्स का है, ठीक है। वो रेसिडेंट भी है, तो फिर उसमें हम लोग उसका इनकम जो है, मान लीजिए केस 1 एक है, केस 1 और केस 2, ठीक है। केस 1 में टोटल इनकम या फिर नेट टैक्सेबल इनकम इसमें 4,40,000 है, इसमें 5,07,000 है। ओल्ड रिज्यूम हम लोग इसमें चूज करते हैं तो, राइट। हम लोग किस में चूज करते हैं तो ओल्ड रिज्यूम चूज करते हैं तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हुआ आपका टैक्स लायबिलिटी। अभी ये हो गया, अभी टोटल इनकम ये हो गया, ये आपका हो गया टोटल इनकम, और नेट इनकम आपका ये रह गया और ये रह गया। अभी मान लो इसका हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, क्या टैक्स निकलेगा, इसमें 4,40,000 है और इसमें 5,07,000 इनकम है। इसमें क्या है कि आपका एज जो है 30 साल है, यानी आपका अप टू 49 तक स्लैब रेट क्या था आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देख लीजिए, ये स्लैब रेट फॉलो होगा, यानी अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 से लेके 5 लाख के बीच में 5% मिलेगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच 20%, अब 10 लाख 30%। तो आपको इसमें क्या होगा, अभी यहाँ पे मैं समझाता हूँ। तो अब टैक्स लायबिलिटी निकलेगा, तो पहले केस में क्या होगा, पहले इस केस में मैं निकालूँ, अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से लेके 4.4 लाख तक आपको इसमें क्या रेट में होगा, 5% कैटेगरी में टैक्स आएगा। यानी
यहाँ से लेके इस बीच में जो अमाउंट है उसका ऊपर आपको मिलेगा, यानी 4,40,000 से 2.5 लाख लेस कर देंगे, जो अमाउंट आया उसका ऊपर आपको 5% कैलकुलेशन करेंगे, तो कितना टैक्स आ रहा है 9,500। ठीक है, ये निकल गया। इस केस में कितना टैक्स आएगा, 5 लाख का केस में कितना टैक्स आएगा, अप टू 2.5 लाख, क्योंकि आपका एज 49 मतलब एज 30 साल है, यानी 60 साल से नीचे, तो अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक स्लैब कितना रेट का है, 5% का है, यानी कितना आएगा 2.5 लाख का ऊपर 5%, 12,500, राइट। उसके बाद रिमेनिंग 5 लाख से एबव है, यहाँ पे 5,07,000 है, तो फिर 7,000 का ऊपर आपको कितना रेट लेना होगा 20% स्लैब में, क्योंकि हम लोग 5 से लेके 10 लाख का बीच में स्लैब क्या है 20%, तो आपको 7,000 का ऊपर 20% निकालेंगे, कितना आएगा 1400 रुपया। तो टोटल कितना इसमें टैक्स आया 13,900। ठीक है, इस हिसाब से आपको टैक्स ये आया, टैक्स ये आया। अभी हम लोग टैक्स ये जो आया आपका, इस हिसाब से टैक्स ये आया, इसका हिसाब से ये टैक्स आया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन से लगाने से पहले आपको क्या करना है, लेस करना है आपको क्या रिबेट 87A में। 87A में रिबेट में आपको क्या बताया गया कि अप टू 5 लाख तक आपको ये रिबेट का बेनिफिट मिलेगा, राइट। यहाँ पे मैं बताया था अप टू 5 लाख तक आपको ये रिबेट का बेनिफिट मिलेगा टोटल इनकम। तो आपका केस में क्या है, इस केस में 5 लाख का अंदर में, तो फिर आपको रिबेट मिलेगा। कितना रिबेट मिलेगा, रिबेट का कॉन्सेप्ट क्या है, टैक्स अमाउंट कितना है 9,500, और रिबेट का अमाउंट कितना है, रिबेट का अमाउंट कितना है आपको मिलता है, यहाँ पे रिबेट का अमाउंट कितना बताया था 12,500, व्हिच एवर इज लोअर। तो रिबेट अमाउंट कितना है 12,500, ये दोनों में लोअर कौन है 9,500, तो 9,500 आपको यहाँ पे रिबेट मिलेगा। इस केस में रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपका इनकम जो है 5 लाख से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, रिबेट आपका नॉट अवेलेबल, आपको इसमें ये अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका 5 लाख से ज़्यादा इनकम है। ठीक है, तो फिर आपको क्या होगा, अभी ये आपका अभी क्या हो गया, तो आपका इसमें कितना आया टैक्स, नील है, क्योंकि ये लेस होने के बाद नील हो गया। इसमें टैक्स आया 13,900। ठीक है, उसमें अभी ऐड करेंगे हेल्थ एजुकेशन सेस @4%, इसमें तो नहीं है कुछ, तो यहाँ पे भी नील हो जाएगा, और यहाँ पे इसका ऊपर 4% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 556। तो टोटल इसमें टैक्स लायबिलिटी कितना आया 14456, ये टैक्स लायबिलिटी आया, और इसमें कुछ नहीं है, ये आपका नेट टैक्स लायबिलिटी। और इसको आप राउंड अप कर देंगे तो कितना हो गया लायबिलिटी 14460, ये आपका लायबिलिटी आया टैक्स का। तो आपको इसी तरह आपको सरचार्ज वगैरह का ये हिसाब से, ये आपको सरचार्ज के बारे में तो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें नहीं बताएंगे सरचार्ज के बारे में, लेकिन आपको रिबेट का इसमें ये चीज़ का ऐसी तरह आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अभी ये ओल्ड रिज्यूम के बारे में बात चल गया। अभी एक चीज़ आपको बताता हूँ,
ये जो अमाउंट हम लोग पकड़ते हैं ना, टोटल इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम, ये जो आता है कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका इनकम जो है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताने के लिए, इनकम फ्रॉम सैलरी से आता है, सैलरी इनकम से आता है, मान लीजिए 5 लाख रुपया, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, डिविडेंड, उसमें से मान लीजिए आपका आ रहा है 1 लाख रुपया, राइट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी जो घर भाड़ा में लगा है, ये लगा है, उसमें से आपको मान लीजिए 2 लाख रुपया इनकम आ रहा है, ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में उसमें इनकम आया मान लीजिए 2 लाख रुपया, ये स्पेशल रेट कैटेगरी है, ठीक है। ये स्पेशल रेट कैटेगरी में हो सकता है, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। ये और एक आपका हो गया इनकम फ्रॉम आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें से जो इनकम आया, मेरा केस में सैलरी है तो इसमें कुछ इनकम मान लीजिए नहीं है, तो ये जो टोटल ये जो इनकम आया ये आपका होगा ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। उसमें से लेस करेंगे डिडक्शन, ओल्ड रिज्यूम में आपको डिडक्शन मिलेगा 80C से लेके 80U तक जो डिडक्शन आपको मिलेगा, ये डिडक्शन नेट आपको लेस करने के बाद आएगा टोटल इनकम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे बोल सकते हैं टैक्सेबल इनकम, या फिर नेट टैक्सेबल इनकम। ये जो आएगा इसी का ऊपर आपको टैक्स में स्लैब का हिसाब से आपको टैक्स निकालेंगे, इंडिविजुअल पर्सन होंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। एक चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक नोट यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आप ये जो रिबेट जो कॉन्सेप्ट है ना, रिबेट कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्या करना होगा कि कंडीशन है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने से पहले आपको रिड्यूस कराना होगा टैक्स से रिबेट, जैसे मैं यहाँ पे बताया कि आपको उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन लगाया, राइट। पहले टैक्स निकाले, टैक्स निकालने के बाद रिबेट बाद दिए, उसके बाद जो अमाउंट आया उसका ऊपर हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाए, राइट। ये हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें रिबेट में सारा इनकम आपको यहाँ पे मिलेगा। रिबेट आपको जो है अंडर सेक्शन 87A में अवेलेबल है एग्नेस्ट ऑल टाइप ऑफ इनकम एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A में, जो इस सेक्शन में जो टैक्स लगता है 10% करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, इस सेक्शन में जो इनकम को छोड़ के बाकी कुछ भी इनकम का ऊपर आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इस इनकम उसमें कवर होगा तो इसमें रिबेट नहीं मिलेगा, बाकी अदर इनकम का ऊपर रिबेट मिलेगा, लेकिन इस इनकम का ऊपर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। ये ओल्ड रिज्यूम के बारे में अभी हम लोग बात कर लिए। न्यू रिज्यूम भी चूज करते हैं तो ये रिबेट आपको, इस रिबेट अंडर सेक्शन 87A में न्यू रिज्यूम में जो रिबेट है वो मिलेगा। ये ओल्ड रिज्यूम का रिबेट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये होता है, ये है आपका ओल्ड रिज्यूम का है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका, ये आपका है ओल्ड रिज्यूम का है, ये है आपका ओल्ड रिज्यूम का है, ठीक है। न्यू रिज्यूम के लिए अलग है, उसका स्लैब रेट भी अलग है, उसका रिबेट भी अलग है, उसमें डिडक्शन वगैरह नहीं मिलता है। अब अभी हम लोग उसका पर बात करेंगे कि न्यू रिज्यूम का क्या स्लैब रेट है, उसमें क्या रिबेट मिलता है, उसका ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे, डिटेल्स में अभी बात करेंगे। इसको आपको ध्यान से ये कर लीजिए, नोटिंग करना है तो आप नोटिंग भी कर लीजिए, इसको आपको ध्यान से ये करिए, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे
न्यू रिज्यूम के बारे में बात करेंगे। न्यू रिज्यूम के बारे में बात करेंगे। न्यू रिज्यूम के बारे में बात करेंगे। उसमें कोई, इसमें देखिए पिछले में क्या होता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है उसका 3 कैटेगरी है एज ग्रुप का, अप टू 49 तक एक स्लैब रेट है, 60 से लेके 80 ईयर, लेस देन 80 ईयर तक एक स्लैब रेट है, एबव 80 ईयर और एबव है उसके लिए अलग स्लैब रेट है। इसमें कोई स्लैब रेट नहीं, सबके एज कोई भी एज हो उसके लिए सेम है। यहाँ पे क्या है कि ये वाला हम लोग इसको न्यू रिज्यूम जो बोलते हैं, इसमें क्या होता है, न्यू रिज्यूम जो होता है इसमें हम लोग क्या होता है कि इसको हम लोग कौन सा सेक्शन कवर होता है न्यू रिज्यूम को, सेक्शन 115 BAC, ठीक है। इसमें कवर क्या होता है, किन लोग का टैक्स इनकम कवर होता है इसमें, इंडिविजुअल का, HUF का, AOP का, BOI का और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का। यहाँ पे नॉन रेसिडेंट कवर नहीं हो रहा है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ यही लोग कवर हो रहा है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे, सॉरी मैं यहाँ पे बात गलत बोल दिया, यहाँ पे इंडिविजुअल है, HUF है, यानी इसमें कवर हो जा रहा है दोनों रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, दोनों कवर हो जा रहा है, ठीक है। HUF भी कवर हो रहा है, AOP भी कवर हो रहा है और BOI भी कवर हो रहा है। इसमें कोई इंडिविजुअल में एज कैटेगरी कुछ नहीं है, कोई भी है। आप न्यू रिज्यूम चूज कर रहे हैं तो आपके लिए स्लैब रेट है, इंडिविजुअल है, न्यू रिज्यूम चूज कर रहे हैं, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, एज कुछ भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है न्यू रिज्यूम में, राइट। उसका स्लैब रेट क्या है अभी हम लोग बात करेंगे। ध्यान से इसको सुनिए, अच्छे से इसको ये करिए, याद रख लीजिए, इसको बहुत ही अच्छे से याद रख लीजिए। मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, इसमें दोबारा इसको देखना है तो आपको दोबारा इसको वीडियो को देखना है, राइट। इसमें क्या होगा, टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम जो है, या फिर आप इसको बोलते हैं नेट टोटल इनकम, ठीक है, अप टू 3 लाख तक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 3 लाख है, वहां पे था 2.5 लाख, पहला जो स्लैब है उसमें 2.5 था, यहाँ पे 3 लाख है। ये चीज आपको ध्यान रखेंगे, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, नील रेट है, ये आपका टैक्स रेट है, ठीक है, ये आपका टैक्स रेट है। जैसे ही आपका 3 लाख से क्रॉस हो रहा है, 3 अबव 3 लाख टू लेके 6 लाख तक आपका 5% होगा। अबव 6 लाख से लेके 9 लाख तक 10% है। अबव 9 लाख से लेके 12 लाख तक है तो आपका 15%। अबव 12 लाख से लेके 15 लाख तक आपका क्या होगा, 20% है। अबव 15 लाख 30%। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक चीज याद रखने के लिए, देखिए पहला 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, और हर 3 लाख इंक्रीमेंट में 5% आपका टैक्स रेट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। एवरी 3 लाख इंक्रीमेंट इनकम जो इंक्रीमेंट में आपका टैक्स भी 5% करके इंक्रीमेंट होता है। ये चीज़ आपको याद रखने के लिए ध्यान रखेंगे। आपका इनकम 15 लाख से ज़्यादा होगा तो 30% स्लैब में आ जाएंगे, राइट। लेकिन इसमें क्या होगा कि डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। और इस बार जो ITR फाइलिंग करेंगे फॉर फिनेंशियल ईयर
23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 का बाय डिफॉल्ट इसी स्लैब रेट में आपका आएगा। आपको इसमें चूज करना पड़ेगा कि ओल्ड में जाएंगे तो आपको चूज करना पड़ेगा, बिजनेस इनकम होगा तो उसके लिए स्पेशल फॉर्म भरना होगा। उसका पर ऑलरेडी मेरा चैनल में वीडियो है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्लैब रेट है। तो आप न्यू रिजम चूज करते हैं तो आप इंडिविजुअल है, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी एज ग्रुप हो तो इसी स्लैब में आ जाएंगे। बहुत सारा आदमी क्या इसमें बोलेंगे कि सर इसमें क्या 3 लाख तक है एग्जेम्पशन, बाकी ऊपर टैक्स है। लेकिन हम लोग सुने थे कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। आप जो सुने थे सही सुने थे, 7 लाख तक टैक्स नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक पॉइंट है कि इसमें रिबेट अलाउ है, ना कि आपका स्लैब रेट है। जैसे ओल्ड रिजिम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि रिबेट यूज होता है, क्योंकि आपका अप टू 5 लाख तक इनकम है तो आप रिबेट 87A में लेते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। सेम केस इसका भी है, सेम केस इसका भी है। अप टू 7 लाख तक आपका इनकम रहेगा तो रिबेट एप्लीकेबल होगा। अभी बात करेंगे उसी का पर। अभी हम लोग बात करेंगे न्यू रिजम के लिए। पहले हम लोग बात किए थे ओल्ड रिजम के लिए, अभी बात करें न्यू रिजम के लिए। रिबेट है अंडर सेक्शन कितने में, 87A में। इसमें आपका रिबेट मिलेगा। किस में आपको रिबेट मिलेगा, टैक्स में आपको रिबेट मिलेगा, राइट। इसमें क्या होगा, ध्यान रखेंगे, सिर्फ यहां पे आपको फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल को सिर्फ मिलेगा यहां पर रिबेट, जिसका हैविंग टोटल इनकम यानी आफ्टर डिडक्शन, इसमें डिडक्शन तो नहीं मिलता है, तो टोटल इनकम अप टू 7 लाख तक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ये चीज़ आपको रखेंगे न्यू रिजम में, राइट। उसमें भी था रेसिडेंटल इंडिविजुअल, इसमें भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है। ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में रिबेट जो सेम रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पे अप टू 5 लाख तक था, यहाँ पे अप टू 7 लाख तक। आप सुने जो 7 लाख तो टैक्स नहीं लगेगा, इसी कारण के लिए। क्या रिबेट में क्या कंडीशन है, रिबेट किससे में मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। रिबेट मिलेगा पहले केस में 100% ऑफ टैक्स पेएबल और 25,000 व्हिच एवर इज लोअर। जो लोअर अमाउंट आएगा वही आपको रिबेट मिलेगा, उतना है। अंडर सेक्शन 87A में आपको उतने का रिबेट मिलेगा। समझ पाए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओल्ड रिज्यूम न्यू रिज्यूम चूज करने के टाइम में कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा बेटर होगा, राइट। अभी एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि कैसे टैक्स निकलेगा, कैसे क्या होगा, मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये हम लोग बात करेंगे अभी न्यू रिजिम का ऊपर टैक्स निकालेंगे और उसका कैसे रिबेट का इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर रंजन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उसका एज जो है, यहाँ पे एज का कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एज जो उसका है, उसका एज जो है, उसका एज जो है कितना है, 30 इयर्स का है, ठीक है। पहला केस 1, केस 2, केस 3, 3 सिनेरियो में देखेंगे क्या आएगा, ठीक है। पहला जो है उसका टोटल इनकम, टोटल इनकम मान लीजिए इसका 7 लाख था उस टाइम पहला केस में। सेकेंड केस में 7,30,000 है। थर्ड केस में 7,50,000 है, ठीक है। तो हम लोग अभी टैक्स निकालेंगे न्यू रिजम में, सेक्शन कितना 115BAC का हिसाब से टैक्स निकालेंगे।
टैक्स कितना आएगा, क्योंकि आपको टैक्स में स्लैब रेट का हिसाब से जाना होगा कि जो स्लैब रेट ये अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 7 लाख का इनकम अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख का बीच में टैक्स आएगा, और 7 लाख मतलब इस बीच में भी 10% का आएगा। यानी 2 स्लैब का हिसाब से आपको निकालना होगा। 3 लाख का पर 5% पहला जो पहले यहाँ पे देख लीजिए, पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ का बता देता हूँ, तो उसके बाद फिर डायरेक्ट अमाउंट बता दूंगा। पहला इसके लिए बताता हूँ, पहले अप टू 3 लाख तक नील है, एबव 3 लाख से लेके 6 लाख का बीच में आपको कितना होगा, 5% लेना होगा। यानी आपका 3 लाख का पर कितना आएगा, 15,000। उसके बाद क्या आएगा, बाकी रह गया आपका 1 लाख, उसका ऊपर कितना आएगा, 10%। क्योंकि कौन सा स्लैब में आ रहा है कि 6 लाख एबव 6 लाख से लेके 9 लाख का बीच में 10% है। तो आपका इनकम कितना, 7 लाख है, तो 6 लाख से 7 लाख कितना होगा, 1 लाख। तो 1 लाख का ऊपर 10% आएगा, यानी आपका कितना आएगा, 10,000 रुपया। तो इस हिसाब से टैक्स कितना आया, 25,000 रुपया। टैक्स कैसे निकला है देखे, कि स्लैब रेट का हिसाब से। इसी तरह आपको स्लैब रेट का हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके टैक्स निकालना होगा। तो जिस स्लैब में आएगा आपका इनकम, उसी स्लैब का हिसाब से आपको टैक्स निकालेंगे। तो इसका हिसाब से कितना निकलेगा, उसी तरह आपको निकालेंगे टैक्स। तो इसका निकलेगा आपका 28,000, और इसका आएगा आपका 30,000। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। पहले जो स्लैब में नील आया, सेकेंड स्लैब में 15,000 आया, थर्ड स्लैब में इसके लिए 1 लाख था, इसके लिए कितना होगा, 1.3 है, मतलब 1,30,000 का ऊपर 10%, तो कितना आएगा, 13,000। तो टोटल आया कितना, 28। इस केस में क्या होगा, पहले में नील, पहले स्लैब में, क्योंकि पहले स्लैब अप टू 3 लाख तक नील रहेगा, सेकेंड स्लैब और थर्ड स्लैब, राइट। तो इसमें कितना आएगा, 15,000। थर्ड में क्या आया, आपका इनकम 7,50,000, यानी इस स्लैब में है, यानी 10% है, तो 1.5 लाख का पर 10% कितना आया, 15,000। तो टोटल कितना आया टैक्स, 3 लाख। ठीक है, ये आपका टैक्स आया। अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे रिबेट के बारे में, राइट। अभी लेस करेंगे यहाँ पे, ये तो टैक्स आया, ये लेस करेंगे, रिबेट लेस करेंगे अंडर सेक्शन 87A में। क्या बताए थे कि 100% आप टैक्स लेंगे, और आपका इनकम जो होगा कितना, 25, रिबेट जो मिलेगा कितना, 25,000, व्हिच एवर इज लोअर। लेकिन जिन लोग का जिसका इनकम 7 लाख तक है, उसके लिए सिर्फ एप्लीकेबल होगा। पहला केस में आपका रिबेट एप्लीकेबल होगा, राइट, पहले के लिए आपको एप्लीकेबल होगा, सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में भी नहीं होगा, क्योंकि इनकम जो है आपका टोटल इनकम यहाँ पे देखिए कि इस केस में ज़्यादा है, इस केस में ज़्यादा है 7 लाख से, और इस केस में भी ज़्यादा है, सिर्फ इसी केस में आपको रिबेट मिलेगा, राइट। तो फिर क्या हुआ, तो टैक्स में इसमें आपको रिबेट मिल गया 25,000 का, इसमें रिबेट नहीं मिलेगा और इसमें रिबेट नहीं मिलेगा। तो आपका टैक्स अभी लायबिलिटी क्या आ गया, अभी टैक्स लायबिलिटी जो आ गया, टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे नील, और यहाँ पे आया कितना, 28,000, और यहाँ पे आया 30,000। इसका ऊपर आपको क्या करेंगे, ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आ जाएगा इसमें, कोई इसका ऊपर नील, क्योंकि ये नील में है नील, तो इसका ऊपर आप 4% जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1120, और इसका ऊपर 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,200 रुपया। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया, टोटल आपका नेट टैक्स लायबिलिटी कितना आया, ये आपका टैक्स लायबिलिटी आया था, ये नेट टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया, ये नील हो गया, और इसमें आपका आ गया 29,120, और यहाँ पे आया 3,120। तो इसी हिसाब से आपको टैक्स निकालेंगे।
तो ध्यान रखेंगे कि आप जब टैक्स निकालेंगे आपके लिए कौन सा रिज्यूम सुइटेबल है, आप देख लीजिए, पहले कंपेयर कर लीजिए, ओल्ड न्यू दोनों कंपेयर कर लीजिए, जो आपके लिए सुइटेबल है वो आपके लिए बेटर होगा। जो लोग सैलरी पर्सन है, कोई इनकम मान लीजिए 7,50,000 है, तो उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट देखना भी नहीं है। आपका इनकम टोटल है, सैलरी इनकम है और टोटल आपका सेविंग में इंटरेस्ट हो गया, मान लीजिए शेयर में इनकम नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ सैलरी इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से मिला के 7,50,000 हो रहा है। तो आँख बंद करके ओल्ड रिज्यूम जाना नहीं है, आपको ओल्ड चूज नहीं करना है, न्यू आपको चूज करना है, न्यू आपको चूज करना है। क्योंकि मान लीजिए आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इनकम कुछ नहीं है, सिर्फ सैलरी इनकम आपका 7.5 लाख है, तो 7.5 लाख होगा ना, इसमें से आपका सैलरी पर्सन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 50,000 का, तो इनकम आया आपका 7 लाख। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले नहीं मिलता था न्यू रिज्यूम में, लेकिन अभी से मिल रहा है। ओल्ड रिज्यूम हो न्यू रिज्यूम के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगा, ठीक है। तो आपका 7 लाख हो गया, इसमें आपको रिबेट मिल गया अंडर सेक्शन 87A में रिबेट मिल गया, कितने का, तो ये जो 25,000 आएगा टैक्स, तो उसमें भी रिबेट आपको 25,000 मिल गया, तो ये आपको टैक्स नहीं आएगा। यानी आपका 7.5 लाख तक इनकम है सैलरी पर्सन के लिए, ये है सैलरी पर्सन के लिए 7.5 लाख तक है, सारा इनकम मिला के सेविंग बैंक इंटरेस्ट एफडी से या फिर आपका सैलरी मिला के सब 7.5 लाख तक है। तो आप आंख बंद करके न्यू रिज्यूम चूज कर लीजिए, न्यू रिज्यूम आपके लिए बेटर है, ओल्ड रिज्यूम आपके लिए बेटर नहीं होगा, कोई इन्वेस्टमेंट देखना नहीं। बाकी जो अलग अलग स्लैब अलग अलग इनकम है आप देख लीजिए, दोनों में क्या क्या इन्वेस्टमेंट किए हैं, किसमें क्या इन्वेस्टमेंट कितना होने के बाद जो टैक्स आएगा, दोनों में जो बेटर आएगा वो आप रिटर्न भरने के टाइम में आपको चूज कर सकते हैं। इस बार का रिटर्न जो है बाय डिफॉल्ट क्या है, इस बार का आईटीआर जो है, इस बार का जो आईटीआर है, कलर चेंज कर ले, इस बार का जो आईटीआर है, इस बार का आईटीआर क्या है, इस बार का आईटीआर बाय डिफॉल्ट न्यू रिज्यूम में, न्यू रिज्यूम में आप ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहते हैं तो आपको ओल्ड रिज्यूम का चूज करना होगा, राइट। अभी समझ में आ गया सारा डिटेल्स स्लैब दोनों का बारे में और रिबेट के बारे में पता चल गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, आपको रिबेट का ऊपर सारा चीज़ क्लियरिटी मिल गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के इतना ही, मेरे